कराची में बिजली का बहरान शहरियों के सब्र का इम्तिहान बन गया। कहीं 8 तो कहीं 12 घंटे बिजली गायब। गर्मी में घरों में रहना मुश्किल हो गया। बाहर निकलें तो जानलेवा कोरोना का खतरा। बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस का बेड़ा गर्क हो गया। घरों में बैठकर दफातर का काम करने वाले भी परेशान। होम आइसोलेशन इख्तियार करने वाले कोरोना मरीजों की हालत भी गैर। के इलेक्ट्रिक के आज से सूरत हाल में बेहतरी का दावा धरा रह गया। पीटीआई के फिरदौस शमीम नकवी की के इलेक्ट्रिक को कल तक की डेडलाइन। कहा लोड शेडिंग खत्म न हुई तो कल के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया जाएगा। पेट्रोल जब सस्ता हुआ तो किसी को मिला, कोई मुंतजिर ही रहा। महंगा होते ही हर पंप पर मिलने लगा। हुकूमत ने 1 जून को पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 7 रुपए की कमी के बाद 26 जून को 25 रुपए का इजाफा कर दिया। 1 लीटर पेट्रोल 100 रुपए से जायद का हो गया। शहरियों का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालिबा। सक्खर और मुल्तान में शहरियों का एहतजाज। वफाकी वजीर उमर अयूब का कहना है कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा मजबूरी है। 41.5 रुपए के बजाय सिर्फ 24.5 रुपए का इजाफा किया। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें अब भी बड़े सगीर में सबसे कम हैं। भारत में 180, बांग्लादेश में 174 और चीन में पेट्रोल 137 रुपए फी लीटर है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है कि बैनुल-अक़वामी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाइस कीमतों पर नजरसानी करना पड़ी। एक लीटर पेट्रोल पर 47 रुपए टैक्स वसूली, 30 रुपए पेट्रोलियम लेवी और 1 लीटर पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए 44 पैसे कस्टम ड्यूटी भी शामिल। पेट्रोलियम डिवीजन के जराये के मुताबिक हुकूमत 1 लीटर डीजल पर 51 रुपए टैक्स वसूल कर रही है। कीमत में 6 रुपए 20 पैसे कस्टम ड्यूटी भी शामिल है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है कि हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत बढ़ाकर आवाम पर बम गिरा दिया। हकीकी क़यादत फैसले करते वक्त आवाम के मसाइल जहन में रखती है। पैराशूट से इक़्तिदार में आने वाले माफिया के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी बोले, इमरान खान ने पेट्रोल सस्ता करके ज़ख़ीरा कराया और फिर महंगा करके माफिया को फ़ायदा पहुँचाया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक बोले, माफिया को लगाम डालने का नारा लगाने वाले माफिया के सामने बेबस हो गए। अवामी नेशनल पार्टी के जाहिद खान बोले, पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का फैसला माफिया के सामने घुटने टेकने के मुतरादिफ है। नून लीग के राना सनाउल्लाह ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। कौमी असम्बली में कहा, यह दुरुस्त है चेयरमैन नैब हमने लगाया, लेकिन चेयरमैन नैब की वीडियो किसने बनाई? आपने। चेयरमैन नैब की वीडियो किसने जारी की? आपने। तैयबा गुल की बाकी 5 वीडियोस किसके पास हैं? आपके पास। चेयरमैन नैब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही वीडियो सामने आ गई थी। वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी शहबाज गिल का कहना है कि आज राना सनाउल्लाह साहब की नींद पूरी नहीं हुई। राना सनाउल्लाह को लग रहा है कि वज़ीर आज़म ऑफिस में नवाज शरीफ हैं जो कौम का पैसा लूट रहे हैं। राना साहब आपके मियाँ नवाज शरीफ साहब और बिलावल के अब्बा हुजूर तो खुद लूटा हुआ माल ठिकाने लगाने जाते थे। शहबाज गिल ने कहा कि आपके मियाँ नवाज शरीफ साहब 4 साल में सरकारी खर्च पर 21 बार लंदन गए। बिलावल के अब्बा जरदारी साहब ने 5 साल में 51 बार दुबई के दौरे किए। पाकिस्तान का 29 जून से करतारपुर राहदारी खोलने का ऐलान, भारत को आगाह कर दिया गया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि महाराजा रंजीत सिंह की बरसी पर करतारपुर राहदारी खोलने की तैयारी है। करतारपुर राहदारी सही मानों में अमन और मजहबी हम आहंगी की अलामत है। करतारपुर राहदारी का इफ्तिताह वज़ीर आज़म ने गुज़श्ता बरस 9 नवंबर को किया था। मुश्तबा लाइसेंस के हामिल 262 पायलट्स की फहरिस्त जारी कर दी गई। PIA के 141, एयर ब्लू के 9 और सीरीन एयर के 10 पायलट्स शामिल। पालपा के सीनियर ओहदेदारान बशमूल तर्जुमान पालपा कैप्टन कासिम कादिर का नाम भी फहरिस्त में शामिल। तर्जुमान PIA के मुताबिक फौरी तौर पर अपने तमाम 141 पायलट्स को ग्राउंड कर दिया है।
साबिक अमीर जमात इस्लामी सैयद मुनव्वर हसन की नमाज जनाजा कराची के इलाके नाज़िमाबाद के ईदगाह ग्राउंड में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने पढ़ाई। नमाज जनाजा में मारूफ सियासी और समाजी शख्सियात, जमात इस्लामी के कारकुनों और बड़ी तादाद में आम शहरियों ने शिरकत की। पाकिस्तान में मजीद 3,138 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। मजीद 74 अफराद का इंतकाल। मुल्क में कोरोना मरीजों की तादाद 1,98,883 और अमवात 4,035 हो गई। कोरोना वायरस में मुब्तला तकरीबन 87,000 अफराद सेहतियाब हो चुके। पेशावर के पोश इलाके हयाताबाद फेज 4 में स्मार्ट लॉकडाउन वाले इलाकों की तादाद 15 हो गई। शिमाली वज़ीरिस्तान में पाक अफगान सरहद 3 माह बाद पैदल आमदोरफ्त के लिए खोल दी गई। महकमा तालीम सिंध का ऑनलाइन क्लासेस के लिए IT माहिरीन रखने का फैसला। सूबे भर के स्कूल डायरेक्टर्स को हर डिस्ट्रिक्ट से 8 IT माहिरीन रखने की हिदायत। नोटिफिकेशन जारी। IT माहिरीन असातिज़ा को ऑनलाइन क्लासेस के लिए तरबियत देंगे। जरताज गुल के कोविड-19 से मुतालिक बयान पर सोशल मीडिया पर मज़ाक़खेज़ तबसरों का सिलसिला जारी। वज़ीर मुमलिकत बराए माहौलियाती तब्दीली से मुतालिक मज़ाहिया बयानात सामने आने लगे। एक ने कहा, बुखारा में पैदा होने वाले आलू को आलू बुखारा कहते हैं। किसी ने कहा, गाड़ियों में डेंट निकालने वालों को डेंटिस्ट कहते हैं। शर्ट पर अगर चाय गिर जाए तो इसे टी-शर्ट कहते हैं। बाईपास सर्जरी को बाईपास इसलिए कहते हैं कि कामयाब हुआ तो पास, नाकाम हुई तो बाय बाय। पाकिस्तान में कोरोना का फैलाव जारी है। वायरस से मुतासर और इंतकाल करने वालों की तादाद में हर गुजरते रोज के साथ इजाफा हो रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कोरोना के मरीजों की तादाद का क्या तखमीना है? आप भी जियो न्यूज़ की वेबसाइट्स पर जाकर कैलकुलेटर से अपने इलाके में कोरोना मरीजों की मुमकिना तादाद के बारे में जान सकते हैं। ये जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट geo.tv। पहले बगैर मुकदमे गिरफ्तार किया, फिर बेबुनियाद रेफरेंस दायर कर दिया। नैब ने जंग ग्रुप और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान के खिलाफ निजी जायदाद की खरीदारी के मामले पर रेफरेंस दायर कर दिया। मियां नवाज शरीफ बतौर वज़ीर आला पंजाब रेफरेंस में नामजद। साबिक DG LDA हुमायूं फैज और मियां बशीर अहमद को भी रेफरेंस में नामजद किया गया। नैब अदालत 29 जून को इब्तिदाई समाअत करेगी। एहतसाब अदालत के एडमिन जज ने फाजिल जज असद अली को समाअत का इख्तियार दे दिया। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 106 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी। रोजनामा जंग, दी न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। मुल्क के बेशतर शहर आज भी गर्मी की लपेट में। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत मोइनजोदड़ो और दादू में 47 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। नवाबशाह सिब्बी 46, सखर 44, बहावलपुर 43, मुल्तान 42, लाहौर, कराची और कोयटा 37, पेशावर 38, जम्मू 35, श्रीनगर 27 और लेह में दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर के मकामी होटल में मुकीम खिलाड़ियों की सरगर्मियां। कप्तान कौमी टेस्ट टीम अजहर अली और टेस्ट ओपनर शान मसूद के दरमियान प्ले स्टेशन गेम्स का मुकाबला। बाबर आजम और इमामुल हक ने बैडमिंटन खेलकर वक्त गुजारा। दौरा इंग्लैंड के लिए कौमी क्रिकेट टीम के हतमी स्क्वाड का ऐलान आज होगा। पहला कोरोना टेस्ट मुस्बत आने वाले खिलाड़ी दूसरा टेस्ट मनफी आने पर भी सफर नहीं कर सकेंगे।